Good morning, students. Today I will revise you the seventh chapter of history. Ashoka, the emperor who gave up war. अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशंस रुपीस, रोशन के रुपए। रोशन क्लच्ड द crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the ब्रांड न्यू नोट्स। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। इट वॉज देन दैट शी नोटिस्ड that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a teeny set of lines on the left. What were the lines there for the wondered? तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए? ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। द लाइन दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। दे वर कर्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। बिफोर वी फाइंड आउट what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। The empire that Ashok ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। Chandragupta was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य।
चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। Many of Chanakya's ideas were written down in book called the अर्थशास्त्र। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। डायनेस्टी यानी कि वंश। When member of the some family become rulers one after another, the family is often called a dynasty। एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। The Mauryas were a dynasty with three important rulers: Chandragupta, his son Bindusara, and Bindusara's son Ashoka। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। There were several cities in the empire marked with black dots on the map। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। These included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला and उज्जैन। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नाम प्रमुख थे। तक्षशिला वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, while उज्जैन lay on the route from north to south इंडिया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food। मध्य भारत जैसे इलाकों में हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। People in different parts of the empire spoke different language। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। They probably ate different kinds of food and wore different kind of cloth as well। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। How are empires different from kingdoms? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न हैं?
Empires need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है. So also they need a larger number of officials who collected taxes. और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है. रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन. एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली. चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था. This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in villages and towns in the area. इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था. Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders. जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी दे देते थे. Many of these officials were given salaries. इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था. Messengers went to and fro and spies kept a watch on the officials. संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे. And of course, the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था. There were other areas of provinces. मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे. Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन. इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था. Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed. कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था. लेकिन
ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। Beside, there were vast areas between these centers. प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। Here the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tribute. इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ट्रिब्यूट यानी नजराना। नजराना क्या होता है? अनलाइक टैक्सेस व्हिच वर कलेक्टेड ऑन ए रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव ए वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। राजधानी में सम्राट। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। Megasthenes wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. मैगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। The occasions of which the emperor appears in public are celebrated with grand royal procession. सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। He is carried in a golden palanquin. उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। His god ride elephants decorated with gold and silver. उनके अंग रक्षक
सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। Some of the gods carry trees on which live birds, including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor. कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं हत्या करने की कोशिश ना करे। He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र यानी मॉडर्न पटना ही रोड। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर। इट इज सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, जिसमें 570 टावर यानी कि बुर्ज और 64 द्वार हैं। The houses of 2 and 3 stories and above built of wood and mud brick। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। The king's place is also of wood and decorated with stone carvings। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। इट इज सराउंडेड विथ गार्डन्स एंड इंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। थैंक यू।